अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ज़िक्र खैर करेंगे सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम का। सय्यदा मरियम उम्मे ईसा ये वो अज़ीम हस्ती हैं कि जिनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम हन्ना था। हज़रत मरियम की वालिदा के यहाँ औलाद नहीं होती थी। एक दिन उन्होंने एक परिंदे को देखा जो अपने बच्चे को चोगा दे रहा था। उसे देखकर इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और नज़र मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद दी तो उसे मैं बैतुल मक़दस की यानी अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। अब कुछ मुद्दत गुज़री कि आपके यहाँ हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश हो गई। अब जब आपने हज़रत मरियम को देखा तो कहने लगी कि मौला मैंने तो बेटे की तलब की थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि तुम क्या जानो कि ये तुम्हारी बेटी कितने बेटों से आला है। फिर उनका नाम मरियम रखा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान अपने ज़माने के बहुत नेक इबादत गुज़ार और कौम के सरदार और कायद थे। अब देखिए सूरह आला इमरान में इसी अजीम शख्सियत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया है। अगरचे आप पैगंबर नहीं थे लेकिन अपनी कौम के इंतहाई मुत्तकी शख्स होने की वजह से रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ये इज़्ज़त अता फ़रमाई कि इनके नाम पे सूरत नाज़िल फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हज़रत मरियम की पैदाइश हुई तो आपके वालिद वफ़ात पा चुके थे। अब हर एक की ख्वाहिश ये थी कि अपने सरदार की बेटी की परवरिश करने की ज़िम्मेदारी उसे मिले। हर कोई ये चाहता था कि हज़रत इमरान की बेटी वो पालें। तो कुरा अंदाज़ी की गई, कुरा डाला गया तो ये शर्फ़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया जो रिश्ते में आपके खालू भी थे। अल्लाह अकबर। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपकी परवरिश में इंतहाई तवज्जो से काम लेने लगे। आपने बैतुल मक़दस में एक हुजरा या कमरा आपके लिए बनवाया। एक दिन आप हुजरे में इबादत कर रही थी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बाहर से हुजरे का दरवाज़ा मुकफ़्फ़ल करके चले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 दिन तक तशरीफ़ ना ला सके। चौथे दिन सय्यदा मरियम का ख़याल आया तो आप बड़े परेशान हुए। आकर फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो देखते क्या है कि सय्यदा मरियम इंतहाई इत्मीनान से अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थी और आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के बेमौसमी फल और खाने रखे हुए थे। आपने पूछा कि ऐ मरियम ये बंद कमरे में रोज़ी कहाँ से? तो आपने कहा कि ये सारा मेरे रब के हुक्म से फरिश्ते लेकर आए हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इसी तरह फराख रोज़ी दिया करता है और यूँ अपने गैब के ख़जानों से अता करता है। अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने जब ये अजूबा देखा, मोजज़ा देखा तो पुकार उठे, मौला जब तू मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता। अल्लाह ताला ने आपकी फ़रियाद सुनी और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दिन रात इबादत में मशगूल रहती। आपकी इबादत बनी इसराइल में ज़रबुल मिसल थी। आपकी इंतहाई शरीफाना आदात थीं। आप इंतहाई अज़ीमुन नफ्स थीं। यहाँ तक कैफियत हो जाती कि इबादत करते करते क़याम में खड़ी होती तो आपके पाँव की रगों से खून जारी हो जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात,
عبادت کا یہ عالم شاید دنیا میں کسی اور خاتون کو حاصل ہو جو سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو حاصل ہوا تھا۔ جب آپ بالغ ہوئیں اور ایام کے بعد غسل کے لیے عین الصوا کے چشمے پر گئیں، ابھی غسل سے فارغ ہی ہوئی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس تشریف لائے اور کہا، اے مریم، اللہ نے مجھے تیری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ایک پاک باز بیٹے کی خوشخبری دے دوں۔ تو وہ تعجب سے کہنے لگی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جو پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے گریبان میں پھونک ماری۔ یہی پھونک بدن میں پہنچ کر اللہ اکبر بچے کی ولادت کا سبب بن گئی۔ اور حضرت مریم بنت عمران اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر آپ نے اپنی طرف سے اس میں ایک جان پھونک دی۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا، اور مریم جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اسے اور اس کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم کا حمل اور ولادت کا سارا معاملہ آنن فانن طے ہو گیا۔ خواتین کو تو 9 ماہ لگتے ہیں، لیکن سیدہ مریم کے ہاں بیٹے کی ولادت، حمل کا سارا معاملہ صرف 9 گھنٹے کی قلیل مدت کے اندر طے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پس وہ حمل سے ہو گئی اور اسی وجہ سے دور ایک جگہ چلی گئیں، پھر درد ذہ کی وجہ سے ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں۔ اس وقت آپ 2 طرح کی تکالیف میں مبتلا تھیں۔ ایک تو ولادت کی وجہ سے جو درد تھا اس میں 2 تھیں، اور ذہنی طور پر اس تفکر میں تھیں کہ جب میں اس بچے کو لے کر اپنے خاندان یا اپنے معاشرے کی طرف واپس جاؤں گی تو وہ کیا کیا طعن و تشنیع کریں گے، کیا کیا الزام لگائیں گے، بدکاری کی تہمت لگائیں گے، تو پھر میں کیا کروں گی۔ اس وقت یہ سوچ کر آپ کی زبان پر الفاظ آ گئے، کاش میرا اللہ کن تو یا لیتنی کن تو ترابا، کاش مجھے اس وقت میرا اللہ موت عطا کر دیتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے مریم، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، آپ کا یہ بچہ آپ کی گواہی دے گا۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی، اللہ اکبر، اور یہ بچہ یوں پیدا ہوا کہ ہر الائش سے پاک تھا، اور سیدہ مریم بھی ہر الائش سے پاک تھیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے آپ کے ہاں چشمہ جاری کر دیا، اور کھجور کا جو خشک تنا تھا اس پر تازہ کھجوریں پیدا فرما دیں تاکہ وہ کھجور کھائیں اور پانی پئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ جب اس ٹہنی کو جو خشک تھی ہاتھ لگاتی تو تازہ خرمے آپ کو میسر ہوتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شیر خوار تھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر، گود میں اٹھا کر اپنی قوم کی طرف واپس آئیں تو قوم بولی کہ اے مریم، یہ کیا گناہ کر لیا، یہ کیسی بری حرکت کی ہے، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ اب ایسی نازک صورتحال میں آپ کیا کہہ سکتی تھیں۔ اللہ رب العزت کا حکم تھا کہ اے مریم، آپ نے خاموش رہنا ہے، بس اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ جب آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے رسول بنایا ہے، اور میری ماں ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا آپ کی پاکیزگی کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلتیں تھیں، اور یہ بھی فضیلتیں تھیں
کہ اللہ ताला ने हज़रत मरियम को पाक करके अपना बरगज़ीदा बना लिया और इन्हें औरतों में से मुंतखब करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। नहीं तो ऐसा नहीं होता कि बग़ैर असबाब से कोई बच्चा जन्म ले ले। ये मेरे अल्लाह का काम है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर सकता है। सुभान अल्लाह। और जब फरिश्तों ने कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगज़ीदा किया है और पाक बनाया है और सारे जहान की औरतों में मुंतखब किया है, मरियम अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी करना, सजदा करना और रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। सुभान अल्लाह। हज़रत मरियम वो वाहिद ख़ातून हैं कि जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में उनका नाम लेकर किया है और उनके नाम पर सूरत नाज़िल फरमाई है। और ना सिर्फ सूरत नाज़िल फरमाई बल्कि पूरे कुरान में 34 बार 34 टाइम्स हज़रत मरियम का ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह अकबर। और ये आपकी पाकीज़गी और आपकी बेगुनाही और आपके बुलंद किरदार की गवाही है। अल्लाह। और ये तमाम अहले ईमान ख़वातीन के लिए एक मिसाल है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 ख़वातीन तमाम जहानों की औरतों से अफजल हैं। मरियम बिन्नत इमरान, फ़िरऔन की ज़ौजा हज़रत आसिया, खदीजा बिन्नत ख़ुवैलद और फ़ातिमा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने सैयदा मरियम की पाक दामनी की गवाही देकर पूरी दुनिया को बता दिया कि ज़रूरी नहीं आदमी ही पाकबाज हो, औरत भी पाकबाज हो सकती है। सुभान अल्लाह। और पूरी कायनात की ख़वातीन की इज़्ज़त व इस्मत की इस तरह हिफाजत फरमाई। मरियम बिनत इमरान जिसने अपने गौहरे इस्मत को महफूज रखा, अल्लाह ने उन पर फूंक के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी सुना दी। अल्लाह अकबर। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, ये मेरे रब का काम है, जिसको चाहे इज़्ज़तों से नवाज दे, जिसको चाहे बुलंद मर्तबे अता कर दे। हाँ, हमें पाक दामन रह कर और पाक दामनी का दामन थाम कर तक़वा और इत्क़ाद के साथ और मुत्तकी रह कर ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाअल्लाह जब हम तक़वा की सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होंगे तो मेरा रब अपनी रहमतों का नुज़ूल ज़रूर फरमाएगा। आपसे इल्तिमास करते हैं कि हमारे चैनल आबे कौसर को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अहबाब और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इस सदक़ा जारिया में शामिल होने की दावत दें, क्योंकि सबसे बेहतरीन सदका जो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इल्म का फैलाना है, इल्म को आम करना है और कुरान और हदीस की तालीमात को फ़रोग़ देना है। आइए मिलकर इस सआदत को हासिल करने वाले बने और इस चैनल आबे कौसर को ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये रोशनी का सिलसिला हमेशा इसी तरह चलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।